और इस कैंडल के नीचे आपका एसएल था, और देखिए मार्केट यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, तो आप लोग को अपने हिसाब से ट्रेड लेना है। एसएल आपका यहाँ पे छोटा रहेगा, और टाइम फ्रेम हमेशा 3 मिनट्स यूज करना है, और कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपका छोटा सा एसएल हिट होता, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक कैंडल आया, यहाँ पे ये इसके अंदर है तो चलेगा, कोई बात नहीं। जो डबल लाइन है, ग्रीन लाइन, इसका नीचे है, तो आपको देख सकते हो इसका क्लोजिंग को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं। इस कैंडल के नीचे आपका एसएल था, और टारगेट ये लाइन था, ऊपर का जो लाइन है वो पहला टारगेट रहता है, इसको ब्रेकआउट करता तो ये लाइन रहता। तो मान के चलिए कि मार्केट यहाँ तक दे दिया, ठीक है। सेम उसी टाइप में आप लोग को मैं दिखा दिखा देता हूँ कुछ दिनों का, प्रीवियस कुछ दिनों का। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैं निफ्टी का दिखा रहा हूँ, आप किसी भी स्टॉक में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना दिया। देखिए आप जैसे जैसे इसमें प्रैक्टिस करोगे वैसा वैसा आपका ट्रेड बनेगा। पहले आप एक लट से ट्रेड करना सीखिए, ठीक है। और जब भी ट्रेड करोगे हमेशा एट द मनी का ही ट्रेड लीजिएगा, अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो तो। देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन आ गया है, इसको क्लोजिंग दे दिया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे दूसरा कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो आपका एसएल यहाँ पे रहता, लेकिन यहाँ पे आप लोग का क्या हुआ, बड़ा एसएल बन जाता। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, देन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया 9:24 पे, और इसका क्लोजिंग को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एंट्री लेते तो इस कैंडल के नीचे आपका छोटा सा एसएल रहता। क्योंकि ये जो लाइन है ये आप लोग का ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन का मतलब क्या है, मैंने बोल दिया हूँ कि ग्रीन लाइन से सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, सेल का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका एंट्री बनता, इस कैंडल के क्लोजिंग को इस कैंडल ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एंट्री लेते हैं। इस कैंडल के नीचे आपका एसएल था, पहला टारगेट ए लाइन था, तो यहाँ पे आपको टारगेट दे दिया। उसके देखिए मार्केट ऊपर हो गया, यहाँ पे रेड 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 लाइन भी है और ब्लू लाइन भी है। इसका मतलब ये क्या बोला था कि जहाँ पे रेड लाइन बनेगा वहां पे आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और ब्लू लाइन के नीचे अगर क्लोज देता है रेड कैंडल बना के, तो देख सकते हो इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है, और उसके बाद इस कैंडल का क्लोजिंग को इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ। तो आप लोग को इस कैंडल पे एंट्री लेना था, और इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल था। और देखिए पहला टारगेट लाइन था, सेकंड टारगेट लाइन था, थर्ड टारगेट ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये लाइन था। उसके देखिए मार्केट नीचे आ गया। देख सकते हो मार्केट कितना मक्खन की तरह ट्रेड ले देता है। तो मैंने बोला कि आप लोग को ग्रीन ब्लू लाइन के आसपास अगर कोई कैंडल बनाएगा, नीचे की तरफ तोड़ेगा, दो रेड कैंडल होना चाहिए कंटिन्यूसली, तो आपको वहां पे सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर ब्लू लाइन से अगर ऊपर जाएगा, दो ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो वहां पे आपको एंट्री लेना है कल साइड, ठीक है। और हमेशा रेड लाइन पे हमेशा सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, दो रेड कैंडल बनाना चाहिए सेल के लिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा रेड कैंडल को तोड़ते तोड़ते, तो हम लोग को वहां पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ये रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। तो चलिए फिर और एक दिन का मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनाया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था 9:15 को। उसको देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, और ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया टच करके। उसके बाद इसका क्लोजिंग को जैसे इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एंट्री लेते हैं पुट साइड, और इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका चलता, तो यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला हूँ कि जो ये ग्रीन लाइन है यहाँ पे हायर हाई बनाना चाहिए, दो ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं कि पहला वाला एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद सेकंड वाला ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा, रेड कैंडल बनेगा, और फिर तीसरा वाला ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाएगा, तो वहां पे एंट्री लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली दो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे एंट्री बनता था, इस कैंडल के नीचे आपका एसएल था, तो थोड़ा वहां पे अभी आप कंसीडर करते हैं, तो मान के चलिए यहाँ पे आप लोग का एसएल हिट हो जाता, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, इस ग्रीन कैंडल को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं। इस कैंडल के नीचे आपका एसएल था, पहला टारगेट लाइन था, और उसके देखिए यहाँ तक मार्केट ने दे दिया। उसके देखिए यहाँ पे फिर से एक
ब्लू लाइन पे रेड कैंडल बनाया, इस रेड कैंडल के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे एंट्री बनता था, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल था और मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर गया। अगर वहां पे भी एंट्री नहीं लेते तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी टच किया है ब्लू लाइन को, एक रेड कैंडल बनाया, उसका क्लोजिंग को इस कैंडल ने तोड़ा तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे और इस कैंडल का हाई के ऊपर एसएल था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। फिर देखिए यहाँ पे छोटा सा कैंडल बनाया है, देख सकते हो कितना छोटा कैंडल बनाया है, आप लोग को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, इसका क्लोजिंग को जैसे इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे एंट्री लेते थे, इस कैंडल के ऊपर आप कैसल था, पहला टारगेट ए लाइन था, सेकंड टारगेट ए था और देखिए मार्केट नीचे आ गया। और उसके बाद फिर देखिए जहाँ पे ग्रीन लाइन बनाया है, देख सकते हो ग्रीन लाइन जहाँ पे बनाया है, देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी क्लोजिंग दे दिया, उसका हाई को जैसे ब्रेकआउट किया क्लोजिंग को, यहाँ इस कैंडल पे हम लोग का एंट्री बनता था, इस कैंडल के नीचे आप कैसल था, पहला टारगेट ए था, सेकंड टारगेट ए था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से आपका रेड कैंडल बनाया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसका क्लोजिंग को तोड़ दिया नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ एंट्री लेते, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल था और देखिए मार्केट नीचे आ गया और यहाँ तक आपका टारगेट दे दिया। बस इतना सा सिंपल है और कुछ नहीं है। जहाँ पे आपका डबल लाइन मिलेगा, ग्रीन लाइन, दो ग्रीन लाइन बनेगा तो मान के चलिए कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और ऊपर के साइड जहाँ पे लगातार अगर नजदीक में अगर दो रेड कैंडल बना, रेड लाइन बनाएगा तो वहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। इतना सा सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे और एक दिन का मैं आप लोग को एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक ब्लू लाइन पे एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया है टच करके, देखिए इसका क्लोजिंग को जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इस कैंडल के नीचे आप कैसे था, पहला टारगेट ए था, सेकंड टारगेट ए था और थर्ड टारगेट ए था। देखिए यहाँ तक मार्केट में आ गया और क्या देगा बोलिए। फिर दूसरा और कुछ दिनों का भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये और एक दिन का है, यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, देखिए ये दो ब्लू लाइन है, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो देखिए ये रेड लाइन है, इस यहाँ इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था 9:27 का कैंडल देख सकते हो। उसके बाद इस कैंडल को इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड लेना है। ऐसे आपका इस कैंडल का हाई के ऊपर था, पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था और थर्ड टारगेट ये था। देखिए यहाँ पे मार्केट आ गया। अगर यहाँ पे अगर आपका ट्रेड नहीं नहीं लिया होता तो यहाँ पे री एंट्री दिया था इस कैंडल पे। देखिए इस कैंडल का जो लाइन है, लाइन देखिए इसने टच किया है ब्लू लाइन को, उसको देखिए इस कैंडल का लो को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ, यहाँ पे एंट्री लेते, इस कैंडल का हाई के ऊपर आपका एसएल था, पहला टारगेट ए था, सेकंड टारगेट ए था, थर्ड टारगेट ए था। बस देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि ब्लू लाइन पे आपका बाय भी बन सकता है, सेल भी बन सकता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि दो रेड कैंडल बनाएगा, लगातार होना चाहिए, तो वहां पे आपको पुट साइड एंट्री लेना है और एसएल आपका जो कैंडल का हाई रहेगा उस कैंडल का हाई के ऊपर थोड़ा सा आपको बफर रख के वहां पे आपको एसएल रखना है। अगर यहाँ पे अगर आप मान के चलिए 23,694 चल रहा है तो आप यहाँ पे 23,700 का पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट देखिए नीचे गया। अगर आपको मान के चलिए कि यहाँ पे अगर कल बाय भी करना था, देखिए यहाँ पे देखिए 12:03 पे ये ग्रीन कैंडल बनाया, देख सकते हो यहाँ पे टच किया है, तो यहाँ पे आपका 23,588 है, तो आप 23,550 का आप कल ले सकते हो। इस कैंडल के नीचे आपका चलता है और पहला टारगेट ये था और यहाँ से फिर आपका टारगेट प्रॉफिट बुक करते, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट देगा, ये आप लोग को डेली प्रॉफिट देगा। चलिए मैं और एक दूसरा कोई इंडेक्स में दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आ सके। किसी भी दिन रैंडम, देखिए ये कौन सा तारीख था, 3 तारीख का, देखिए थर्सडे है अप्रैल का। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के आसपास इसने टच किया है, इसका क्लोजिंग के ऊपर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इस कैंडल के नीचे आपका एसएल था, पहला टारगेट ए लाइन था, सेकंड टारगेट ए था, थर्ड टारगेट ए था और देखिए मार्केट कितना मुखर की तरह ऊपर चला गया। उसके देखिए यहाँ पे मैंने एरो, इसमें एरो मार्क नहीं आएगा, ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसने, देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेते तो पहला टारगेट यहाँ तक आता, उसके बाद ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी एंट्री बनता था सेल का, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ब्लू लाइन को टच करके इसने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ, तो इसको जैसे इसका क्लोजिंग को ब्रेकआउट किया यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे 1:1 यहाँ पे टारगेट मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से बाय का सिग्नल दिया है, देखिए ये जो ब्लू लाइन है, ये ग्रीन लाइन है,
ग्रीन लाइन को देखिए इसने टच किया है कैंडल ने, उसके बाद इसका हाई को क्लोजिंग को जैसे ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इस कैंडल के नीचे आप कैसे चलता है, पहला टारगेट ए लाइन था, सेकंड टारगेट ए लाइन था, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर से नीचे आ गया और यहाँ से फिर से आपका ट्रेड बनता था। देखिए ग्रीन कंटिन्यूसली 2 ग्रीन कैंडल होना चाहिए अगर बाय करना चाहते हो तो, अगर सेल करना चाहते हो तो कंटिन्यूसली 2 रेड कैंडल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टारगेट मिल गया और यहाँ पे अगर सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढते तो देखिए यहाँ पे भी सेल का अपॉर्चुनिटी बना है। देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन के टच करके देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, उसका क्लोजिंग को इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका चलता, पहला टारगेट ए लाइन था, तो देख सकते हैं सेकंड टारगेट ए लाइन था। तो देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंट हो गया है और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से बाय का सिग्नल दिया, यहाँ पे देखिए रेड भी बनाया है और ब्लू सॉरी यहाँ पे ग्रीन लाइन भी बनाया है और ब्लू लाइन भी बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छा तरीके से इसको रेस्पेक्ट किया है, टच किया है, क्लोजिंग दिया है, उस क्लोजिंग को इस कैंडल ने एक ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इस कैंडल के नीचे आप कैसे चलता है और पहला टारगेट ले लेता है। बस इतना सा सिंपल से फिर से मैं आप लोग को मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए, समझाने के लिए कि आप पहले एक एक ट्रेड लॉट पे ट्रेड कीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा जितना भी आप लोग का ब्लू लाइन है, यहाँ पे आप लोग को मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ऊपर जाने के लिए आप लोग को कंटिन्यूसली 2 ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे एंट्री लेना है और प्रीवियस कैंडल का लो आपका ऐसा रहेगा। अगर नीचे आएगा मार्केट तो 2 रेड कैंडल होना चाहिए इस टाइप का, तो यहाँ पे आप लोग को एंट्री लेना था और प्रीवियस कैंडल का हाई आपका ऐसा रहेगा और पहला टारगेट जो नीचे का जितना भी लाइन रहेगा वो आपका टारगेट रहेगा। इतना सा सिंपल सा लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। रेड लाइन पे हमेशा आपको सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और ग्रीन लाइन पे हमेशा आपको बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अगर नहीं समझोगे तो फिर आप ट्रेड ले नहीं पाओगे। ग्रीन लाइन पे आता है मार्केट तो वहां पे कंटिन्यूसली 2 ग्रीन कैंडल होना चाहिए टच करके, तो आपको वहां पे बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। यहाँ पे मार्केट चाहे नीचे जितना भी नीचे क्यों ना आ जाए, हम लोग को वहां पे सेल का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है। सेम उसी टाइप का रेड रेड लाइन पे आपको क्या करना है, हमेशा वहां पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। 2 रेड कैंडल कंटिन्यूसली मरना चाहिए, तो वहां पे आप लोग को ट्रेड लेना है और प्रीवियस का जितना भी लाइन रहेगा वो टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 रहेगा और नीचे की तरफ अगर बाय कर रहे हैं तो ऊपर का जो लाइन रहेगा वो टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 बनेगा। बस इतना सा सिंपल सा स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं है। आई होप कि आप लोग मेरे वीडियो को देख के समझ चुके होंगे। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक एक लॉट पर ट्रेड कीजिए या तो फिर पेपर ट्रेड कीजिए, कम से कम 1 वीक 2 वीक तक आप पेपर ट्रेड कीजिएगा, उसके बाद आप अपना ओरिजिनल पैसा लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।